स्वागत है स्टूडेंट आपका अपने YouTube चैनल पर। और आपके सामने ये क्वेश्चन नज़र आ रहा है, फाइंड दी जीरोस। आपको जीरोस निकालने हैं, इसके अलावा आपको इसका वेरिफिकेशन भी करना है इनके रिलेशनशिप के बीच में। तो ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी, सॉल्विंग में भी ये यूज़ होगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको पहले से ही लिख दिया है। तो बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड माइनस का 8। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको ये वाला नंबर देखना होता है। तो आपने ये नंबर देख लिया, ये आपका 8 है। इसके अलावा x के संग जो हमारा नंबर होता है उसको भी हमें देखना होता है। तो आपने देख लिया, यहाँ पर क्या है, आपका 2 है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। यानी कि अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्विंग कैसे करनी है वो ध्यान से सुनना। जो लास्ट में आपका जिसके संग कोई भी A to Z कोई भी वर्ड यूज़ नहीं होता है, वो हमारा जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करने पर दो नंबरों को आपको ऐसे लेना है कि उन दोनों नंबरों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये जो नंबर रहता है ये बन जाए। यानी कि यहाँ पर क्या है, 8 है, तो आपका आपस में दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पर 8 बन जाए। और इसके अलावा यहाँ पर जो निशान है वो अगर माइनस है तो वो दोनों नंबर आपस में बड़े में से छोटा नंबर माइनस करने पर जो बीच में x का साथ में नंबर रहता है वो बन जाए, तो यानी कि 2 बन जाए। और यहाँ पर अगर आपका प्लस का निशान होता तो उन दोनों नंबरों को आपस में जोड़ दें तो आपका यहाँ पर 2 बन जाए। तो बात समझ में आई? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मल्टीप्लाई करने पर आपका ये वाला नंबर बनना चाहिए, और माइनस का निशान है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करने पर आपका ये वाला नंबर बनना चाहिए, यानी कि 2 बनना चाहिए। अब आपके ऐसे कौन से नंबर हैं? तो वो दो नंबर हैं आपके 4 एंड 2। यानी कि अगर हम 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाता है। इसके अलावा अगर हम 4 में से 2 माइनस कर देते हैं तो आपका 2 आ जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का निशान। अब हमें पता है कि अगर हम 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 8 हो जाएगा, और 4 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो आपका 2 बचेगा। ये हमने आगे लिख लिया। इसके अलावा अब आगे सॉल्विंग कर लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का आपका 4x हो जाएगा। बाहर आपका माइनस का निशान है तो ये अंदर वाला जो निशान है वो चेंज हो जाएगा। माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 2x एंड माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये आपके सामने इक्वेशन है। इस इक्वेशन में यानी कि इन नंबरों में आपका क्या कॉमन आ सकता है, वो आपका यहाँ पर x कॉमन आ सकता है। आपने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो एक आपका x बचा, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है। एक x आपका बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा। जो निशान यूज़ हो रहा है वो निशान हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद आपका x यहाँ से चला गया तो आपका अंदर क्या बचा, 4 बचा। यहाँ पर 4 लिख लिया, क्योंकि जब भी आपका कोई नंबर और आपका कोई भी वर्ड साथ साथ यूज़ हो रहा है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, हमेशा आप याद रखना। तो यहाँ से x बाहर चला गया, यहाँ पर आपका 4 बचा। अब यहाँ पर आपका प्लस का निशान है, प्लस का निशान रख लिया आपने। उसके बाद आपका 2x माइनस का 8 यहाँ पर दिया गया है। अब इन दोनों में से आपका क्या कॉमन आ सकता है, तो आपका 2 कॉमन आ सकता है। इस 2 को आपने कॉमन ले लिया। अब फिर से इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, आपने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, आपका ओनली x बचा। जो निशान यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो निशान आपने रख दिया। अब 8 में अगर हम 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है। यहाँ से अगर 2 4 जा हम करेंगे तो 8, तो फिर से ये नंबर बन जाएगा। तो आपकी बात समझ में आई? तो अब एक चीज़ आपको चेक कर लेनी है कि ये जो फैक्टर आपने निकालने हैं दोनों, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, ये दोनों फैक्टर हमेशा आपके कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर आपके सेम नहीं आ रहे हैं तो आपसे कहीं पर मिस्टेक हुई है, और अगर आपका सेम आ गए तो आपने सॉल्विंग सही की है। इसके अलावा आपको प्लस माइनस का जो निशान है उस पर विशेष ध्यान देना होगा, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना होगा सॉल्विंग में, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो अब आपके सामने ये निकल के आ गए। तो हमारे सामने फैक्टर क्या क्या है, हमारे सामने एक फैक्टर आ गया x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये जो x माइनस का है दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर x प्लस का 2 है आपका इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका प्लस का 2 है, अगर दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इस जो x की वैल्यू हमारी दोनों जीरोस आ गई हैं, इसको हम एक को अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 4 हो गई, और यहाँ पर इसको हम बीटा मान लेते हैं, बीटा की वैल्यू आपकी -2 हो गई। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी वेरिफिकेशन आगे क्या होगा
कैसे होगा मैं आपको अभी समझाता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपको दिख रहा है कि अल्फ़ा की वैल्यू आपके सामने है और बीटा की वैल्यू आपके सामने है। अब इसके हम कर लेते हैं वेरिफिकेशन इनके रिलेशनशिप का। तो ये होता है रिलेशन हमारा, यानी कि जो हमारे ज़ीरोस हैं उनको हम अगर जोड़ दें तो ये फार्मूला लगता है माइनस का b अपॉन a। अब आप बोलोगे कि b और a तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर x के संग में जो भी नंबर आपका यूज़ होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है b। क्या होता है? b। जो x के संग में यूज़ होता है वो हमारा b होता है, और जो हमारा इस एक्स स्क्वायर के संग में जो नंबर यूज़ होता है वो हमारा होता है a, और जो हमारा कोई भी वर्ड के साथ यूज़ नहीं होता है वो हमारा होता है c। अब आपके सामने एक इक्वेशन है, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, अगर हम इस प्रॉपर जो इक्वेशन रहती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अगर हम इससे कंपेयर करें तो हमारी a की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के संग कोई नंबर यूज़ नहीं हो रहा है तो क्या होगा? 1 होगा। इसी तरीके से b की वैल्यू आपको दिख रही है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 2, जो निशान हमारा यूज़ हो रहा है वो निशान हमारा माइनस का। अब b की वैल्यू आपकी हो गई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 2। अब c से अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर तो प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर c की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आ जाएगी माइनस का 8। तो ये आपके सामने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई है। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं एक बार फिर से आपको समझा लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर के संग हमारा जो नंबर यहाँ पर यूज़ होगा वो वैल्यू रहेगी a की, लेकिन यहाँ पर कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। इसी तरीके से x है, ये x के संग में आपका b की वैल्यू यूज़ होती है। अब b के वैल्यू के लिए यहाँ पर माइनस का 2 यूज़ हो रहा था तो हमने माइनस का 2 रख दिया। इसी तरीके से c, अब c यहाँ पर प्लस का निशान है लेकिन यहाँ पर जो भी यूज़ हो रहा है नंबर पूरा वो -8 हो रहा है, तो हमारी c की वैल्यू होगी -8। तो अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि इनके ज़ीरोस का सम ऑफ ज़ीरोस बोलते हैं या शून्यांकों का योगफल इसको बोलते हैं। तो इसको करने के लिए फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है 4 है, प्लस का निशान हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू आपको पता है माइनस का 2 है। आपने ये लिख दिया, इज इक्वल टू आपने किया माइनस का निशान, b की वैल्यू आपको पता है माइनस का 2 है, आपने माइनस का 2 लिख लिया, अपॉन में आपका a की वैल्यू दी गई है 1, तो आपने यहाँ पर 1 लगा लिया। तो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू आपका ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो आगे हम बात करें तो 4 में से अगर आपका 2 जाएगा तो 2 बचेगा, इस 1 का 2 में डिवाइड होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि आपका जो योगफल हो रहा है सम ऑफ कोएफिशिएंट हो रहा है, सॉरी सम ऑफ ज़ीरोस जो हो रहा है वो आपका बराबर हो रहा है। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोस करेंगे तो वो आगे वेरिफिकेशन होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आगे हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोस, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला लगता है वो लगता है c अपॉन a। अब आप ऑलरेडी a की वैल्यू निकाल चुके थे 1, और b की वैल्यू भी आपको पता थी क्या थी, माइनस का 2 थी, एंड c की वैल्यू भी आप ऑलरेडी लिख चुके थे माइनस का 8। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की बात करें तो अल्फ़ा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है माइनस का 2, ये आपने रख दिया। अल्फ़ा और बीटा की आपने वैल्यू यहाँ पर रख ली, इज इक्वल टू आपका c आपका कितना है माइनस का 8 है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 8 आ जाएगा, और a आपका कितना है, a की वैल्यू है आपकी 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 4 2 जा होता है आपका 8, और ये जो माइनस का निशान दिख रहा है ये माइनस, यहाँ पर -8 हो जाएगा। अगर इस -8 में 1 का डिवाइड कर दें तो आपका आंसर जो हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये भी -8 और ये भी -8 दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये जो है आपका वो वेरिफिकेशन हो गया है कि आपका सम ऑफ ज़ीरोस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरोस सेम आ रहा है। ये आपको वेरीफाई करना था, यानी कि आपने जो फैक्टर अभी फाइंड किए हैं वो आपने बिल्कुल सही सॉल्विंग की है, तो यही आपका आंसर है। तो आपके ज़ीरोस जो हो जाएंगे वो आपके ज़ीरोस आपके ये जो आपने निकाले हैं 4 एंड -2 ये बिल्कुल राइट हैं। इसके अलावा वेरिफिकेशन करके भी आपने दिखा दिया है कि जो आपने ज़ीरोस निकाले हैं वो आपने बिल्कुल राइट किए हैं। तो इस क्वेश्चन में यही था, ऐसे ही इसको सॉल्विंग करनी होती है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो स्टूडेंट, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है तो डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग में ना हो, क्योंकि इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है। वो डिफरेंट चीज ये है, यहाँ पर एस स्क्वायर यानी कि स्क्वायर वाला जो वर्ड था उसके संग में आपको एक नंबर दे दिया। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, डरना नहीं है। कैसे करना है मैं आपको मेथड समझा देता हूँ। इस नंबर का जो भी आपको स्क्वायर वाला जो भी वर्ड है उसके संग में आपको जो भी नंबर दे दिया जाए, उस नंबर का हमेशा सबसे पहले मल्टीप्लाई करना जाके आप कांस्टेंट वैल्यू पर। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिसके संग में 8 से लेके Z तक कोई भी वर्ड यूज नहीं होता है। तो आपका ये सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक नंबर है, उसी नंबर से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका? 4 का, जो एस स्क्वायर के संग दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 4 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपका हो गया 4, अभी आपका 4 हो गया है। अब जो आपको मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस का मेथड मैंने समझाया था, नंबरों को ऑब्जर्व करने का और राइट करने का, वही मेथड लगेगा। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करने पर अब ये पूरा एक नंबर बन गया है। ये पूरा नंबर जब बन गया है, 4 बन गया है, तो आपको ऐसे नंबर 2 लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो 4 हो जाए। और पहले हमने माइनस किया था, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू से पहले क्या था? निशान माइनस का था, तो माइनस किया था। लेकिन यहाँ पर सी की वैल्यू से पहले कौन सा? यहाँ पर सिंबल है प्लस है, तो आपको प्लस करना है। यानी कि 2 नंबर आपको आपस में ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाए और प्लस करने पर क्या हो जाए? फिर से 4 हो जाए। तो ऐसे नंबर आपके 2 एंड 2 हो सकते हैं। ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि 2 और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम आपस में करेंगे तो 4 हो सकता है, और 2 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये वाला 4 हो सकता है। अब आप इसको आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी कुछ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये सॉल्विंग आपको खुद करनी है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना ही ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्विंग कर करके दे दूंगा तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पहले तो समझ जाओगे, लेकिन बाद में आपको क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्विंग पे टाइम पे, और आपके जब आंसर मैच नहीं होंगे फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे आंसर गलत आ रहा है। इसीलिए आपको सॉल्विंग मैथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपको लगातार सॉल्विंग करनी है। और जो भी आपको प्रॉब्लम जहाँ पर हो सकती है, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। वही चीज़ मैं आपको, वही लॉजिक में आपको सीधा सीधा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप एक्यूरेसी के साथ चीज़ों को अच्छे से सीख पाओ। तो इस क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा है कि हमारा एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसके संग में हमारा एक नंबर दे दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पर आपका निशान माइनस का रख दिया गया है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कंडीशन आप पर ये बनने वाली है कि इस 6 का मैंने आपको बताया था कि A to Z स्क्वायर के रूप में कोई भी आपका यहाँ पर वर्ड लिखा है उसके साथ में जो नंबर यूज होगा उस नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? जो कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी कि 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा। यानी कि 6 3 का क्या हो जाएगा? आपका 18 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ऐसे 2 नंबर लेने हैं कि जिनका हम आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाए? आपका 18 बन जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उस नंबर को, अब यहाँ सी की वैल्यू की आगे कौन सा डिजिट यूज हो रहा है? माइनस का हो रहा है। और वो 2 नंबर ऐसे लेने हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर हम माइनस कर दें तो आपका क्या बन जाए? ये वाला 7 बन जाए। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो वो 2 नंबर आपके कौन से हो सकते हैं? जरा माइंड लगाइए। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। वो नंबर आपके होते हैं 9 एंड 2, क्योंकि 9 और 2 का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये वाला 18 बन जाता है। और 9 में से अगर हम 2, माइनस का निशान है, तो माइनस कर दें तो क्या बन जाता है? आपका 7 बन जाता है। अब आप आराम से इसके जीरोस निकाल सकते हो। बाकी का जो वेरिफिकेशन का मेथड है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, कैसे ए की वैल्यू निकालनी है, कैसे बी की वैल्यू निकालनी है और कैसे सी की वैल्यू निकालनी है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो आपके सम ऑफ जीरोस होते हैं उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है वो मैं बता दिया था मैंने आपको पहले। माइनस का b/a होता है। इसी तरीके से आपका अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस की बात हो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए हम c/a कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको उन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों हो जाएंगे।
अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर भी कुछ समझाना चाहूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम जो होती है सॉल्विंग में, वही मैं आपकी प्रॉब्लम ही दूर करना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको क्लैरिटी आए, आपको जो प्रॉब्लम इंटरफेस हो रही है वो प्रॉब्लम आपको इंटरफेस ना हो। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन के बारे में आपको समझा देते हैं, तब का इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी आपको इसके बारे में भी समझा देंगे। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है 4u² प्लस का 8u, इसमें आपको c की वैल्यू के रूप में कोई भी डिजिट या कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट चीज़ थी, इसलिए मैंने आपको इसको समझाना उचित समझा ताकि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो आपके सामने क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्विंग करने का तरीका मैं आपको बता दूं। यहाँ से इन दोनों नंबरों में से आपका क्या कॉमन आ सकता है, तो आपको पता है कि यहाँ से हमारा 4 और u कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा u बचेगा, क्योंकि u का u में मल्टीप्लाई करेंगे तो u² हो जाएगा, बाकी का 4 पूरा हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं बचा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का निशान। उसके बाद यहाँ से अगर 4u कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पर आपका ओनली बचता है 2, क्योंकि u आपका जो था वो यहाँ पर आ गया और इस 8 में से आपका 4 चला गया, तो 4 2 कितना होता है 8, यानी कि अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे किसका 4 का, तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब ये आपके जीरोस आ गए, 4u = 0 एंड u की वैल्यू हो जाएगी 0/4 = 0। एक आपका जीरोस जो निकालने का मेथड है उसके अकॉर्डिंग आपका एक जीरो जो है वो 0 आ गया। इसके अलावा सेकंड जो हमारा जीरोस है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का निशान है, दूसरी साइड में जाकर हो जाएगा माइनस का। तो दूसरा हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये आ गई। तो अल्फा की वैल्यू हमारी हो गई है 0 एंड बीटा की हमारी वैल्यू हो गई माइनस के 2। इसके अलावा अब वेरिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वेरिफिकेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको c की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे आप इससे कंपेयर कर। तो इससे कंपेयर करने पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर a की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। क्या है a की वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये 4 है तो हमने 4 ले लिया। इसके अलावा b की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, तो b की इसके अकॉर्डिंग क्या है 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 ले ली। अब c की वैल्यू कुछ दी नहीं गई है तो हम c की वैल्यू को रख देंगे 0। अब आप इसका इजीली वेरिफिकेशन कर सकते हो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है और आपके सामने लिखा है t² - 15। ये भी थोड़ा डिफरेंट देखने में लग रहा है, इस वजह से आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये आपको कैसे करना है, इसमें आपको एक फार्मूला यूज हो रहा है वो ध्यान में रखना होगा। इसमें एक जो फार्मूला है वो ये है, ये आपने पढ़ा होगा a² - b² का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, जिसका क्या होता है a + b a - b। ये फार्मूला होता है आपका a² - b² का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें a² की तो यहाँ पर t² उसके लिए यूज हो रहा है। माइनस का निशान अगर हम b² की बात करें तो यहाँ पर माइनस का √15 का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट जाएगा तो आपका 15 बचेगा। तो इक्वेशन आपकी सेम इसकी तरह हो जाएगी। तो ये फार्मूला जो है वो a² - b² का है, यहाँ पर a + b होता है और a - b इसका विस्तार रूप होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्विंग करने की। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a की जगह t है, प्लस का निशान, b की जगह यहाँ पर आपका √15 है तो हमने वो वैल्यू रख ली। इसके अलावा आपका t माइनस का निशान, यहाँ पर हमारा b की वैल्यू क्या है √15 है तो हमने वो वैल्यू रख ली। तो ये हो गया आपका t + √15 एंड t - √15। तो t + √15 = 0, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी -√15 हो जाएगी। इसके अलावा अब हम इस पर आ जाते हैं, तो t - √15 आपका होता है 0, तो यहाँ पर ये माइनस का निशान उधर जाएगा, तो ये जो वैल्यू है प्लस की हो जाएगी, यहाँ पर प्लस का √15 हो जाएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको पता भी चल गया है कि हमारी अल्फा की वैल्यू निकल के आई है माइनस का √15 एंड बीटा की हमारी जो वैल्यू है वो निकल के आई है √15। तो ये दो हमारी वैल्यू आ गई।
अब वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एक ही वैल्यू तो पता चल गई, यहाँ पर 1 हो जाएगी क्योंकि हमारा टी स्क्वायर के संग कोई नंबर यूज नहीं हो रहा है तो 1 हो जाएगा। लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दी गई है तो यहाँ पर बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और सी की वैल्यू आपको दी गई है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई भी A to Z वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो सी की वैल्यू आपकी क्या है -15 है। तो अब आपकी बची सॉल्विंग जो भी है वो आपको खुद करनी है, इसका वेरिफिकेशन जो है वो आपको खुद करना है क्योंकि मैंने आपको ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू भी बता दी है। इसके अलावा आपकी जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो भी क्वेश्चन है वो सारे समझ में आए होंगे। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 3x² - x - 4, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का ही आपको खुद से करना है और आपको कमेंट में लिखना भी है, जिसने ये राइट किया है उसको लिखना है यस आई डू इट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई होप ये पूरा जो क्वेश्चन 1 है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इंटरफेस होती है वो सारी मैंने इस वीडियो में कवर कर दी है। और अब हम आगे जो सेकंड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। आपका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हिच विद द गिवन नंबर्स आर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज दैट। आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन यानी कि इस टाइप की जो इक्वेशन बनती है वो आपको इक्वेशन बनानी है। और आपको बताया क्या गया है, आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताया गया है। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो इसका हो जाता है माइनस का b/a, ये फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का। और ये हमें दिया गया है 1/4 दिया गया है। इसके अलावा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है c/a, इसका फार्मूला होता है ये। और इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है -1 दे दी गई है। तो आपको इन वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखकर आपको इस प्रकार की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है इस क्वेश्चन में। तो अगर हम कंपेयर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि ए की जो वैल्यू है आपकी वो क्या निकल के आई, 4 निकल के आई। क्योंकि अगर हम इस ए की वैल्यू को इस 4 से अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, आपका ए की वैल्यू आपकी 4 हो जाती है। इसी तरीके से अगर हमारी जो बी है, अब उस बी के लिए अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर तो हमारा हो जाता है 1, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, एक निशान भी लगा है, किसका, माइनस का लगा है। तो यहाँ पर अगर माइनस का निशान होगा तभी तो ये जाकर प्लस का होगा, इसलिए ये जो निशान है यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू जो है आपकी वो -1 हो जाएगी। बात समझ में आई, क्योंकि बी की वैल्यू सबसे पहले आपने रख दी। जो आपको वैल्यू दी जाए उसका आपको सिंबल चेंज कर देना है इसको रखने के लिए। तो आपके बी की वैल्यू आपको 1 दे दी गई थी तो आपने 1 रख लिया, लेकिन यहाँ से जो माइनस का निशान था वो माइनस का निशान यहाँ पर आगे लग गया, तो ये आपका बी की वैल्यू जो है वो -1 हो गई। अब हम बात कर लें सी की। अब हमें सी की तो वैल्यू दी नहीं गई है, अब सी की हम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि आपकी ए की वैल्यू क्या है, आपकी ए की वैल्यू 4 है। और इस 4 को अगर हम किस नंबर में डिवाइड करें कि हमारा जो आंसर है वो -1 आ जाए, तो हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर जो वैल्यू है अपनी -4 रख दें, तो अगर हम इस ए की वैल्यू से इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसलिए आपकी जो सी की वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी -4। तो हमारी सी की वैल्यू भी यहाँ पर निकल के आ गई, वो वैल्यू हो गई हमारी क्या, -4। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है। चलिए इससे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना लेते हैं। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से देखने में लगती है, ax² + bx + का c। तो हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू उठा के रखते जाते हैं और हमारी जो इक्वेशन है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो हमारी ए की वैल्यू 4 है तो हमने 4 लिख लिया, बाकी का x² हमने लिख लिया, प्लस का निशान। अब यहाँ पर हमारा क्या है, बी की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, -1 है। तो अगर हम -1 यहाँ पर लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा आपका। और हमारी सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू भी हमारी क्या है, -4 है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4x², ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा -x और -4। यही हमारा आंसर है और यही हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिया है
अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। अब ये क्वेश्चन आपको कह रहा है माइनस का √2 और 1/3 आपको दो नंबर दिए गए हैं। ये आपका सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a होता है, जिसकी वैल्यू हमें क्या दी गई है, हमें वैल्यू दी गई है √2। इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, c/a होता है, उसकी भी वैल्यू हमें दी गई है 1/3 दी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, वो हमें मिल गई a की, यानी कि a की हमें वैल्यू मिल रही है क्या, 3। अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से हमारी c की वैल्यू भी हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो c की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो रही है, 1 हो रही है। लेकिन अब हमें किसकी वैल्यू नहीं पता है, हमें वैल्यू नहीं पता है किस चीज़ की, हमें नहीं पता है b की। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे वो आप देख लीजिए। अब जैसे आपको पता है माइनस के b/a की वैल्यू क्या है, √2 है। तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर a की जगह क्या था, 3 था। तो यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी क्या होता, 3 होता, क्योंकि ये 3 इसको 3 से काट देता तो आपका ये √2 बच जाता और आपको आंसर प्लस में दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर माइनस का निशान भी है। तो ये माइनस का निशान भी तो होता उस सॉल्विंग में। अब अगर आपके सामने ये होता, ये वैल्यू जब होती आपकी, तो फिर आपका ये नंबर लास्ट में क्या बचता, √2 बचता। और क्यों बचता वो देख लीजिए, क्योंकि ये वाला निशान माइनस का, इस माइनस के निशान को क्या करता, प्लस कर देता। ये ये 3 और ये 3, इस 3 √2 को काटने पर क्या बचता, √2 बचता। तो आपकी b की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर होनी चाहिए थी माइनस का 3 √2 होनी चाहिए थी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका लास्ट में क्या बचता, √2 बचता। अब आपके सामने तीनों वैल्यू हैं और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपनी इक्वेशन को बना सकते हो। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी √2x², यहाँ पर माइनस का निशान हो जाएगा, 3√2x हो जाएगा और प्लस का आपका क्या हो जाएगा, 1। ये आपकी इक्वेशन है, यही आपका आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है इस यूनिट का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ। बाकी के ये जो 3 क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं, क्योंकि आपको पता है मैथ में प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। सो आपको ये खुद ही सॉल्व करनी है। मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन और समझा दे रहा हूँ, अब आप इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको सम ऑफ ज़ीरोस क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको सम ऑफ ज़ीरोस दिया गया है 0 दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या दिया गया है, वो √5 दिया गया है। तो सबसे पहली जो वैल्यू है हमारी वो क्या निकल के आ गई, वो c की आ गई, क्योंकि c की हमें प्रॉपर दिख रही है। कंपेयर करने पर हमें क्या पता चला कि c की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, वो √5 है। अब हमें a की वैल्यू भी निकालनी है एंड आपको b की वैल्यू भी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए अब यहाँ पर 0 आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, 0। अगर हम इसको 0/1 लिख दें तो क्या ये हमारा 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि 0 में इस दुनिया के किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका 0 ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम जब इसको कंपेयर करेंगे इस a से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन क्या इस वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है a की, यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमारा जो इक्वेशन है या फिर हमारी जो वैल्यू है वो चेंज तो नहीं हो रही है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम a की जगह 1 रख देंगे तो अगर हम √5 में डिवाइड करेंगे 1 का तो हमारा क्या रहेगा, √5 रहेगा। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 रख रहे हैं और a की वैल्यू 1, तो इससे हमारा a की वैल्यू पता चल जा रही है। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और b की वैल्यू आपको पता है क्या है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो ये हमारी तीनों वैल्यू आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी इक्वेशन जो है उसको बना लीजिए। तो इक्वेशन आपकी हो जाएगी x², क्योंकि 1 की यहाँ पर अगर हम 1x² लिखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का अगर x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² रहेगा।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब बी की वैल्यू के लिए हमारा कोई चीज़ है ही नहीं तो हम उसको छोड़ देंगे, और अगर हम यहाँ पर 0x लिखेंगे तो तब भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और सी की वैल्यू हमारी जो क्या है √5 है, तो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगा √5। तो ये जो इक्वेशन है x² + √5 यही हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो अच्छे से समझ में आए। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये जो भी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आपने इसमें क्या क्या सीखा, आपने ज़ीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो इस एक्सरसाइज में सीखा। इसके अलावा वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं वो आपने सीखा। इसके अलावा जब हमें सम ऑफ ज़ीरोस एंड आपके प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरो दिए गए हैं तो उसके सॉल्विंग के बाद हम क्वाड्रेटिक अपनी इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी आपने इस एक्सरसाइज में सीखा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीखी होंगी, और ऐसे ही आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और आगे कुछ नया और जो लॉजिक है और जो मेन पॉइंट है वो आप सीखते रहिए। थैंक यू।